तो क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच कोई बड़ी डील फाइनल हो चुकी है? क्या चिराग पासवान अब मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर बिहार चुनाव में लड़ने की तैयारी में है? और क्या चिराग पासवान मोदी और नीतीश का साथ छोड़ देंगे? क्या चिराग पासवान एनडीए का खेल बिगाड़ने जा रही हैं? दर्शकों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन मोदी के हनुमान चिराग पासवान इन दिनों अपनी ही टीम की लगातार खिलाफत कर रही हैं, दबाव बना रही हैं। और वहीं प्रशांत किशोर से उनकी नजदीकियां समय पर देखी जा रही है। प्रशांत किशोर लगातार चिराग पासवान के समर्थन में बयान दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पद त्यागना होगा। दिल्ली में रहकर वो बिहार की राजनीति नहीं कर सकते। चिराग पासवान भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई, मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं बिहार के लिए राजनीति करना चाहता हूं, मैं राजनीति में बिहार के लिए ही आया हूं। और चिराग पासवान प्रशांत किशोर को अपना पुराना साथी बताते रहे हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर भी अपना दोस्त बताते रहे हैं चिराग पासवान को। तो क्या ये दोनों की दोस्ती अब गठबंधन में तब्दील हो जाएगी? जहां एक तरफ बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर तो नए नवेले नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी जरूर नई है, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। और ऐसे में अगर चिराग पासवान जैसा नेता उनके साथ आ जाता है तो जरूर इसका फायदा उन्हें बिहार चुनाव में मिलेगा। देखा जाए तो प्रशांत किशोर और जो चिराग पासवान है, ये दोनों कई मुद्दों को लेकर एक साथ और एक मंच पर नजर आए, सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। और इनकी विचारधारा भी काफी हद तक मेल खाती है। जहां एक तरफ देखा जाए, खैर विचारधारा की अगर हम बात नहीं करें तो अच्छा है, इस वक्त भारत की राजनीति में विचारधारा का कोई मायने बच नहीं गया। खैर अगर हम बात करें चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की, तो इस बात के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि जहां एनडीए में सीटों को लेकर दाव पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, चिराग पासवान की मांगों को नीतीश कुमार मंजूर नहीं कर पा रहे, क्योंकि चिराग पासवान की डिमांड ज्यादा सीटों की है। और अगर चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दी जाए तो उधर जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, इधर नीतीश कुमार है, बीजेपी है, तमाम दल हैं। और सीटों का बंटवारा ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि चिराग पासवान ने दबाव बनाया और उन्हें जो है 60 से 70 सीटें दे दी जाए। ऐसे ही चिराग पासवान ने इससे पहले भी नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ा था। याद कीजिए, 2020 का विधानसभा चुनाव चुनकर उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। ऐसे में अब फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ेंगे। देखना होगा कि बिहार में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें SPN9 न्यूज के साथ।